दोस्तों नमस्कार। देश में आज फिर से कुछ कलह और झगड़ा करने वाले मुद्दे, इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन, बैलेट हो, ईवीएम हो या नेशनल हो, रीजनल हो, कंबाइंड हो, ये बहुत सारी बातें फिर से उठने लगी हैं। पिछले उसमें हमने रिक्वेस्ट किया था कि देश में जितनी भी कलह हैं वो सब पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से है। अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स को ही ख़त्म करके पार्टी लेस सिस्टम बनाएं जिसमें पूरे देश के इलेक्शन, लोकसभा, विधानसभा और भी कोई और हो तो सब एक साथ कराए जाएं, जो भी अपने आप को ठीक समझे वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाए और सबको वोट डाले जाएं और इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आए उसकी एक लिस्ट तैयार की जाए जिसमें वोटों के गिनती के हिसाब से सब एक लिस्ट बना दी जाए। ऊपर के 51% उनको संचालन के लिए, जिसको सत्ता कहते हैं, उस ग्रुप में डाल दीजिए और नीचे के 49% जो वोट के हिसाब से आते हैं उन्हें संचालन ग्रुप में विपक्ष कीजिए। विपक्ष शब्द ही एक ऐसा है कि सब एक दूसरे को गाली देने में, लड़ाई करने में, उल्टा कहने में लग जाते हैं। लेकिन संचालन एक बात है, संतुलन दूसरी बात है। संतुलन ग्रुप, संचालन ग्रुप जो सत्ता चलाएगा और संतुलन ग्रुप जो उनको गलत काम करने से रोकेगा। ऐसे दो ग्रुप बना दिए जाएं और उनको देश चलाने का जिम्मेदारी दी जाए और फिर उनका समय फिक्स कर दिया जाए और अगर कोई चेंज उसमें आती है किसी वजह से तो लिस्ट में जो दूसरे नाम हैं उनमें ऊपर से फिर ले लिया जाए। तो उससे देश को बार बार इलेक्शन और इलेक्शन से भी ज़्यादा एक दूसरे को गाली, एक दूसरे पे उंगली उठाना, एक दूसरे को गलत शब्द यूज़ करना, एक युवाओं के अंदर ऐसी धारणा पैदा करना कि गलत बोलना ही, गाली देना ही एक दूसरे के लिए इलेक्शन जीतने का माध्यम है, ये बंद हो सकता है। जहाँ तक बात एक देश एक चुनाव की है, ये तो देश में पहले भी होता था, आज फिर से होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू के वर्ष कितने ही वर्षों में एक देश एक इलेक्शन चलता था। आज फिर वही चीज़, व्यवस्था आ जाएगी, वही पद्धति आ जाएगी, तो कोई बुरी बात नहीं है। बैलेट और ईवीएम, देखिए साहब, वोट वोटर डालता है। अगर वोटर सही है तो चाहे ईवीएम से डाले या कागज़ से डाले, दोनों ठीक ही होंगे। लेकिन मैंने अपने जीवन में दोनों तरह के इलेक्शन देखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जैसे ईवीएम का होता है और कागज़ का भी। इंसान को अगर करप्शन करना है तो बैलेट पेपर चोरी होते हैं, बैलेट पेपर, खाली पेपर लेके अपने आप भर के लगाए जाते हैं, बैलेट बॉक्सेस को डैमेज कर दिया जाता है। अमेरिका में एग्जाम्पल आई थी कि बैलेट बॉक्स को ही जला दिया, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक में भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक में अगर किसी को घपलाई करना है, किसी को गलत काम ही करना है, तो जो इलेक्शन करा रहा है उसको अपने से मिला लो और वो आपको वोट इधर उधर करा देगा। लेकिन अगर सही काम और जल्दी करना है तो ईवीएम बैलेट पेपर से फास्टर है, सिक्योर है, उसको कराने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो लोग झगड़ा कर रहे हैं उन्हें तो कोई मुद्दा चाहिए, वो चाहे बैलेट से, पेपर से करा लीजिए, ईवीएम से करा लीजिए, वो तो झगड़ा तो करना है तो करेंगे उस बात पे। एक तीसरा मुद्दा जो देश में बहुत ज़्यादा ज्वलंत है वो है धार्मिक स्थल। देखिए, धर्म इंसान का पर्सनल है। सृष्टि की शुरुआत से और करीब 5000 साल पहले तक कोई धर्म
खास नहीं था, सनातन के नाम से सब रहते थे। आप समझिए करीब 40,000 ईयर्स तक देश में सनातन के नाम पे चलता था। ठीक है, पिछले 5,000 या कुछ सालों में नए धर्म पैदा हुए और उनके हिसाब से नए नए रिलीजन्स बन गए। भारत में धर्म का मतलब है जीने के सिद्धांत। अब वो सिद्धांत जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं, प्रैक्टिस अलग अलग हो गई है, तो उसके नाम पे झगड़ा करते हैं। भाई क्यों झगड़ा करते हैं? परमात्मा तो सबका है ना, उसका नाम चाहे अल्लाह रख लो, जेहोवा रख लो, गॉड रख लो या कुछ और रख लो। हमारे जो सनातन धर्म को फॉलो करते थे उनके यहाँ भी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव, आदि शक्ति, दुर्गा, इतने लोग नाम थे और सबके पूजन होते थे। कौन किसकी पूजा करता है किसी ने सवाल नहीं पूछा। आज अगर उसमें अल्लाह आ गए, गॉड आ गए, जेहोवा आ गए या और 4 नाम जुड़ गए तो क्या मुसीबत आ गई? सब अपना अपना कीजिए। केवल ज़रूरत है कि परमात्मा को परमात्मा समझिए, चाहे किसी भी नाम से बुलाइए। धर्म का उद्देश्य समझिए कि आपके मन को, आत्मा को शांति देने के लिए, आपकी आत्मा जागृत होके आपको एक अच्छा इंसान बनाए, जीवन के बारे में अच्छे नियम बताए, अच्छे काम कराने के लिए अग्रसर करे। ये धर्म का उद्देश्य होता था। धर्म का उद्देश्य कोई आपस में झगड़ा करना नहीं था। इसलिए आज की डेट में जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो चुनाव के हैं, चाहे चुनाव की मेथोडोलॉजी या प्रक्रिया के हैं, या कैसे चुनाव कराना है, इलेक्ट्रॉनिक से कराना है, कागज़ से कराना है, और धर्म, इनको देश में झगड़ों का, कलह का कारण ना बनाएं तो अच्छा है। देखिए, परमात्मा अगर आज से करोड़ों साल पहले था, अरबों साल पहले था, तो आज भी है। अगर उसके नाम बदलते रहे, समय बदलते रहे, अब देखिए पानी होता है, पानी को कुछ लोग जल कहते हैं, कुछ लोग वाटर कहते हैं, कुछ लोग आग कहते हैं, लेकिन पानी तो पानी रहेगा। पानी तो नहीं बदला ना, पानी तो पानी ही रहेगा। उसका क्या काम प्यास बुझाना है, वो आपकी प्यास बुझाएगा। इसी तरह से परमात्मा का नाम आपको सुख शांति देने के लिए है। परमात्मा आपको आशीर्वाद और सुख देने के लिए है। उसको आप अल्लाह कहें, उसको आप गॉड कहें, उसको आप जेहोवा कहें, उसको हनुमान जी कहें, उसको ब्रह्मा जी कहें, विष्णु जी कहें, या किसी और शिव जी कहें, वो किसी और नाम से बुलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ना नहीं चाहिए। इन चीज़ों को सुलझाने के लिए ज़रूरत है कि जितने भी कलह से जुड़े हुए संस्थान और लोग हैं, उन्हें आपस में बैठना चाहिए। संवाद के रास्ते से पहले मुद्दों को डिफाइन करके उन पर चर्चा करनी चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, उस पर विचार करना चाहिए और सही को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि हमें अपनी पार्टी को आगे रखना है, तो दूसरे को बुरा कहना ज़रूरी है, सही को भी गलत कहना ज़रूरी है। ये तो ना देश के लिए ठीक है, ना इंसान के लिए ठीक है। इसलिए हमारी सबसे इल्तिजा है कि देश में एक ऐसा वातावरण बनाइए कि हर इंसान सुख से जी सके, शांति से जी सके, आगे बढ़ने के रास्ते खोजे और अच्छे काम करे। उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। भारत निर्माण, भारत पुनर्निर्माण, भारत नवनिर्माण। हमने कहा कि भाई आदर्श आधुनिक भारत बना लीजिए। आज आदर्श आधुनिक भारत बना लीजिए। आज जो हमेशा रहेगा, चाहे वो कलयुग में भी है, द्वापर में भी है, त्रेता में भी है, सतयुग में भी है। आज तो आज ही रहेगा, उस समय की बात होगी। आदर्श हर समय का आदर्श होता है। सनातन में आदर्श था एको ब्रह्म, वसुधैव कुटुंबकम, वसुंधराय कुटुंबकम।
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है? ये चीज़ें हर युग में हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए ज़रूरी है और होनी चाहिए। इसलिए वो हम सबको दें, सबके लिए पैदा करें या कहीं से अरेंज करें, लेकिन सबको दें। पार्टी का उद्देश्य जो बन गया है कि हमें अपना नाम आगे बढ़ाना है, उस पर 2 बार विचार करना चाहिए। संसार में कोई भी अमर नहीं है। आज जिनको हम बड़ा बड़ा करते हैं, 2-4 दशक के बाद सब भूल जाते हैं। अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी का नाम याद नहीं होता किसी को। तो कुछ लोग जिनको हम अभी देश को कुल 75-76 साल तो कुछ आज़ाद हुए हैं, इस पीरियड में जितने बड़े नेता हुए हैं उनके बच्चे अभी जिंदा है, वो नाम ले लेते हैं, इसलिए लोग जानते हैं। आज से 100 साल बाद कितनों को याद रखेंगे, कौन याद रखेगा? जिनके अपने बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको किनको कौन याद रखता है? अगर आप आज के स्टूडेंट से ये पूछें कि देश में कितने प्रेसिडेंट हो गए और कौन कौन थे, मुझे नहीं श्योर के सब बता देंगे। इसी तरह से कितने प्रधानमंत्री हो गए, सबके नाम लोग जानते होंगे, ये तो पक्का नहीं है। मैंने खुद देखा है कि एक बार आईएनए के पास मार्केट में आग लगी, जहाँ नंदा जी रहते थे, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके थे, ठीक है। वो एक कमरे में बैठे हुए, और जब लोग अंदर गए तो कई लोग जानते ही नहीं थे, उनको पहचानते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उनको लाया गया। जब कुछ सरकारी लोग आए तब पता चला कि ये तो नंदा जी हैं। ये तो हमारे जीवन की स्मृति है, ये हम अपने महापुरुषों की स्मृति रखते हैं। कितने लोगों को याद रहता है। इसलिए नाम के लिए लड़ाई लड़ना ठीक है, जब तक आप जिंदा हैं, अपने नाम के लिए कुछ कर रहे हैं, ये तो चलता है भाई। आप खुश होते हैं, अपना फोटो देख कर खुश होते हैं, अपना नाम सुन के खुश होते हैं, लेकिन अपने नाम के लिए देश को बर्बाद करना, देश में कलह फैलाना, ऐसे काम करना जिससे सबको नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ियां आपस में झगड़ा करती रहेंगी, कलह करती रहेंगी, ये तो कोई जीने का ढंग नहीं। इसलिए आज हमारा उद्देश्य आपसे बात करने का ये है कि देश में पार्टी पॉलिटिक्स को ख़त्म कराइए, पार्टीलेस सिस्टम बनाइए। चुनाव, एक देश एक चुनाव, पहले भी था, अब हो सकता है। बैलेट अगर 100-200 हैं तो कागज़ से करा लीजिए, लेकिन अगर करोड़ों में वोट डलनी है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक ही ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक से करा लीजिए। अपने आप चौकसी करिए, देखते रहिए। इंसान तो सब जगह हैं, चलाने वाले भी इंसान हैं, रखने वाले भी इंसान हैं। अगर आप चौकस रहेंगे तो गलत काम क्यों होगा? और ऐसा तो नहीं है जो लोग आज ईवीएम को गाली दे रहे हैं उनके लोग ईवीएम में नहीं जुड़े हुए, सबके लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन केवल ना बात करने के लिए, केवल एक मुद्दा उठाने के लिए किसी मुद्दे को कलह का कारण ना बनाएं। देश को आदर्श आधुनिक भारत बनाएं, विश्व गुरु बनाएं, और ऐसा उत्थान करें कि सब कहें कि ये भारत है और ये भारतवासी हैं, इनको नमन होना चाहिए, इनको इज्जत मिलनी चाहिए। मेरी आपसे ये इल्तिजा है। जय हिंद, जय भारत।